नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में और आप देख रहे हैं शौहर, बीवी और गैंगस्टर। अब तक जिस शाइस्ता परवीन की पहचान माफिया डॉन अतीक अहमद की बीवी के रूप में होती थी, लेकिन अब वो जुर्म की दुनिया की नई लेडी डॉन बन चुकी है। वो इतनी शातिर है कि पहले वो विक्टिम कार्ड खेलती है, पुलिस से झूठ बोलती है, पुलिस को गुमराह करती है, अपने बेटे को सीसीटीवी में देखकर भी पहचानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन जब शिकंजा कसता है तो अंडरग्राउंड हो जाती है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि जेल में बंद अपने शौहर अतीक अहमद के आदेश पर शाइस्ता ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्या की पूरी साजिश रची थी। ये शाइस्ता परवीन, नाम तो सुना ही होगा। वही शाइस्ता परवीन जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है। अभी तक ये नाम जुर्म की दुनिया में सीधे तौर पर नया था, लेकिन प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की क्राइम पार्टनर रही शाइस्ता के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज लेडी डॉन की पहचान बदलकर शाइस्ता परवीन से उमेश पाल मर्डर केस की नामजद आरोपी हो गई है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। सबसे नया खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन ने ही अपने शौहर अतीक के हुक्म के बाद पूरे मर्डर की साजिश रची और उमेश पाल मर्डर केस में सभी शूटर को उनके हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन डॉन शाइस्ता का शौहर अतीक प्रयागराज से 1200 किलोमीटर दूर गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके काले कारनामे बदस्तूर जारी हैं। ध्यान से देखिए, इसका चेहरा बेशक नकाब में है, लेकिन इसका लेडी डॉन वाला चेहरा एक्सपोज हो चुका है। जो शाइस्ता परवीन पहले विक्टिम कार्ड खेलती रही, अब वो फरार है। अब उमेश पाल मर्डर केस के किरदारों पर नजर डालिए। एक एक कर देखिए। साजिश रचने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने और मर्डर की मॉनिटरिंग करने वाले आरोपी इसमें मौजूद हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि सबका नंबर आएगा, चाहे वो अतीक ही क्यों ना हो। शाइस्ता परवीन ही अतीक के बेटे असद और भाई अशरफ के बीच बातचीत की कड़ी थी। पुलिस का अंदाजा है कि शाइस्ता परवीन ही तमाम शूटरों तक साजिश को पहुंचाने वाली सूत्रधार थी। सीसीटीवी की फुटेज में वो अतीक के शूटर साबिर के साथ जाती हुई नजर आई थी। शाइस्ता परवीन 19 फरवरी को अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। हत्या से पहले शाइस्ता ने ही सभी शूटरों को 1-1 लाख रुपए की पेशगी दी थी। शूटआउट से पहले शाइस्ता ने असद के जरिए 16 मोबाइल और सिम खरीदवाए थे। लेडी डॉन लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है। शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को हुए हत्याकांड के बाद एकदम से गायब नहीं हुई, बल्कि पूरा स्वांग रचने के बाद जब पुलिस का एक्शन एकदम तेज हुआ तो वो अंडरग्राउंड हो गई। शाइस्ता परवीन की ओर से जो आवेदन पत्र दिया गया था, उसमें मिसिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई थी, बल्कि सीधे ये कहा गया था कि जिस दिन घटना हुई अर्थात 24 को शाम को पुलिस वाले उनके दोनों नाबालिग बच्चों को उठा करके ले गए और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, न किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, न बताया जा रहा है। उस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय ने संज्ञान ग्रहण करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज से आख्यायाभूत किया। अतीक की बहन आयशा नूरी ने भी आज तक से कहा था कि शाइस्ता से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। आपकी भाभी अभी सामने क्यों नहीं आ रही हैं? उनका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बस उस समय जब बच्चों को उठाया गया था तो मेरी भाभी बेइंतहा रो रही थी, कह रही थी बच्चों आयजम को और अबान को ट्यूशन पढ़ रहा था, अभी अभी बहुत फोर्स आई थी, उठा ले गई। इसी बीच शाइस्ता का एक और वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो में मेयर चुनाव की उम्मीदवार शाइस्ता चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस क्रेटा कार से अतीक का बेटा असद पहुंचा था, उसी क्रेटा कार में पीछे राइफल से फायरिंग कर सिपाही की जान लेने वाला साबिर भी था। साबिर अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का बेहद करीबी था। तमाम वीडियो साबिर के शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें उस साई की तरह शाइस्ता परवीन के साथ घूम रहा है
साबिर अपनी राइफल से फायरिंग शुरू करता है तो सबसे पहले उसने उमेश पाल के उस गनर को अपना शिकार बनाया जो कार में ही बैठा था, और उसके बाद बारी बारी से उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब साबिर भी 2.5 लाख का इनामी है। अब पुलिस का पूरा फोकस अतीक की क्राइम पार्टनर शाइस्ता प्रवीण पर है, लेकिन वो जितनी शातिर है उससे लग रहा है कि यूपी पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। प्रयागराज शूट आउट में एक नया खुलासा हुआ कि अतीक अहमद ने जेल के अंदर से प्रयागराज के एक बड़े नेता को फोन करके मदद मांगी थी। सूत्रों की यह खबर आई है एसटीएफ के रडार पर 3 बड़े नेता हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने फोन करके कहा था कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अतीक की आवाज सुनकर नेताजी ने तुरंत फोन काट दिया। इस बीच अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ने आज तक से बातचीत में कहा कि उसके पति को और उसके पति का उमेश पाल हत्याकांड में नाम गलत या बेवजह घसीटा जा रहा है, वो इसमें शामिल नहीं है। जेल में बंद अतीक अहमद और साजिश में शामिल उसके भाई अशरफ अहमद दोनों को एनकाउंटर का डर सता रहा है। इसीलिए परिवार वर्चुअल पेशी और लिखित बहस की गुहार लगा रहा है। अब अतीक अहमद के भाई अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई को लेकर 18 मार्च को सुनवाई होगी। इस बीच अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि उसके पति को फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि यूपी पुलिस किसी का भी नाम जोड़कर एनकाउंटर कर दे रही है। जी देखिए, मेरे पति अशरफ विधायक 2.5 साल से जेल में, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। जो इस घटना से मेरे परिवार का नाम बार बार जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मन से किसी का भी इस घटना से जोड़कर इनकाउंटर हत्या कर दे रही है। वहीं उमेश पाल मर्डर केस में एक सफेद पोश यानी किसी बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़े नेता एसटीएफ के रडार पर है, जिसके संपर्क में माफिया अतीक अहमद था। 2 शूटर के एनकाउंटर के बाद माफिया मदद की भीख मांग रहा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा कि फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की, माननीय आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने फोन काट दिया। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक है। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया ने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि खून का बदला खून से ही होना चाहिए। जया ने बताया कि उसके बच्चों को अभी यही पता है कि पापा अस्पताल में हैं और वापस आ जाएंगे। ये बच्चे तो डरे हुए हैं, उन्होंने भी देखा है, घटना को भी है। उन्होंने कहा पापा को गोली लगी है, पापा हॉस्पिटल में, मम्मी पापा को लेके आओ। आगे उनको भी इस बात का इल्म नहीं है। नहीं, उन्हें सिर्फ यही पता है कि पापा हॉस्पिटल में हैं। बाकी बाबा जी पे छोड़ दिया है, वही मेरा न्याय दिलाएंगे मुझे। वहीं पूरे मामले पर सियासत भी हावी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां योगी सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई का समर्थन किया, वहीं बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अतीक जैसे माफिया डर की वजह से यूपी आने को तैयार नहीं। अतीक विशेष रूप से उमेश पाल की हत्या में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारों के प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है कि कौन हत्यारे हैं। हत्यारों के खिलाफ चल रही है बुलडोजर, उसका जो एक शेर बने हुए घूमते थे वो आने को तैयार नहीं है। उनका भाई अर्जी लगा रहा है हाई कोर्ट में। जो पूरा परिवार है वो भागा हुआ है या जेल के अंदर है। तो जो इस प्रकार का जब कानून व्यवस्था के इकबाल बना दिया है तो कार्रवाई तो हो रही है। तो बाकी शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने पर यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। पुलिस की जांच नेपाल तक पहुंच चुकी है। पुलिस देश में 5 राज्यों के 15 जिलों में हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में दिन रात एक किए हुए है। पुलिस देरी के साथ इनामी राशि में 0 बढ़ाते जा रही है, यानी 50,000 से 5 लाख तक इनाम किया जा चुका है, लेकिन शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।